Hello bachcho, let's read the question. So the question over here says, differentiate between capillary water, hydroscopic water and combined water. Which of the above types is drawn by plants from the soil? Briefly describe rainwater harvesting. तो यहाँ क्वेश्चन में हमें 3 पार्ट्स में पूछा गया है. सबसे पहले पार्ट में दे आर आस्किंग कि हमें कैपिलरी वाटर, हाइड्रोस्कोपिक वाटर और कंबाइंड वाटर के बीच में डिफरेंशिएट करना है. तो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट क्या है? इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट इज दैट देयर आर three types of water in soil. कौन कौन से? सबसे पहला टाइप इज हाइग्रोस्कोपिक वाटर. हाइग्रोस्कोपिक वाटर क्या होता है? हाइग्रोस्कोपिक वाटर सॉइल पार्टिकल्स के साथ इंटरैक्ट करके उसके अराउंड फिल्म बनाता है. नेक्स्ट टाइप इज कैपिलरी वाटर. कैपिलरी वाटर वो वाटर है जो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में फंसा हुआ है, ठीक है, प्रेजेंट है या स्टोर्ड है. थर्ड टाइप क्या है? ग्रेविटेशनल वाटर. ग्रेविटेशनल वाटर वो वाटर है जो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में नहीं रहता है. ग्रेविटी के इफेक्ट के अंडर में वो सीधा नीचे डीप लेयर्स में परकोलेट कर जाता है और अल्टीमेटली ग्रेविटेशनल वाटर ग्राउंड वाटर से जाके मिल जाता है, ठीक है. तो ये 3 टाइप के वाटर है सॉइल में. अब हमें डिफरेंशिएट किस किस के बीच में करना है? कैपिलरी वाटर के बीच में, हाइड्रोस्कोपिक वाटर जो कि दूसरा नेम है हाइग्रोस्कोपिक वाटर के लिए, एंड कंबाइंड वाटर, ठीक है. तो हमें यहाँ तीनों के बीच में डिफरेंशिएट करना है. तो हमें इन तीनों के बीच में डिफरेंशिएट करना है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, कैपिलरी वाटर और कंबाइंड वाटर के बीच में. हाइग्रोस्कोपिक वाटर क्या होता है? हाइग्रोस्कोपिक वाटर इज द वाटर which interacts with soil particles to form film around them. To form film around them. तो हम यहाँ पे एक फ्री हैंड डायग्राम से समझेंगे कि ये एक सॉइल पार्टिकल है. सॉइल पार्टिकल. अब इस सॉइल पार्टिकल के अराउंड ये जो फिल्म बना रखी है ये क्या है? यही है हाइग्रोस्कोपिक वाटर, ठीक है. ये क्या है? वाटर फिल्म है, एक वाटर फिल्म. तो ये वाटर फिल्म किसके साथ इंटरैक्ट कर रही है? सॉइल पार्टिकल के साथ इंटरैक्ट कर रही है और उसके अराउंड एक फिल्म बना रही है. इसी टाइप के वाटर को क्या कहते हैं? हाइग्रोस्कोपिक वाटर कहते हैं. कैपिलरी वाटर की बात करें तो कैपिलरी वाटर कौन सा वाटर है? इट्स अ वाटर which is present in small pores between soil particles, ठीक है. सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट है वहां पर कैपिलरी वाटर है. तो ये क्या है? ये सॉइल वाटर है, सॉरी ये सॉइल पार्टिकल है, सॉइल पार्टिकल. और ये बीच में यहाँ जो पोर है इधर कौन सा वाटर प्रेजेंट है? ये कैपिलरी वाटर प्रेजेंट है. इट्स कैपिलरी वाटर. कंबाइंड वाटर की बात करें तो कंबाइंड वाटर वो वाटर है जो सॉइल पार्टिकल्स के साथ इंटरैक्ट ना करके सॉइल में प्रेजेंट सॉल्ट्स के साथ इंटरैक्ट करता है. सो वाटर which interacts with salts in the soil. तो ये क्या है? ये है सॉइल पार्टिकल्स. और यहां पर प्रेजेंट है ये सॉल्ट्स, और इन सॉल्ट्स के साथ जो इंटरैक्ट कर रहा है वाटर वो क्या है? कंबाइंड वाटर है, ठीक है. तो ये है डिफरेंस बिटवीन दीज 3 टाइप्स ऑफ वाटर. नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में वो पूछ रहे हैं कि इन तीनों टाइप ऑफ वाटर में से कौन सा वाटर प्लांट्स के लिए अवेलेबल है या कौन सा वाटर प्लांट्स यूज करते हैं. तो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट क्या है? इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है कि सिर्फ वही वाटर प्लांट्स यूज कर सकते हैं जो वाटर फ्री हो, ठीक है, फ्री हो और सॉइल में प्रेजेंट हो.
So we can write over here only water in soil, only water in soil which is free, that is does not interact with any other molecule, with any other molecule or compound, is available for plants, तो ऐसे सिर्फ एक ही कैटेगरी है जो किसी और पार्टिकल के साथ इंटरैक्ट नहीं कर रही थी, दैट वाज कैपिलरी वाटर. कैपिलरी वाटर बस एक जगह पे स्टोर्ड है, ठीक है, पोर्स में स्टोर्ड है, लेकिन वो किसी के साथ इंटरैक्ट नहीं कर रही. वहीं पे अगर हम बात करें हाइग्रोस्कोपिक वाटर की, तो हाइग्रोस्कोपिक वाटर इंटरैक्ट कर रहा है सॉइल पार्टिकल्स के साथ. और अगर हम बात करें कंबाइंड वाटर की, तो कंबाइंड वाटर इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स के साथ इंटरैक्ट कर रहा है. सो वी कैन राइट ओवर हियर कैपिलरी वाटर is the only available water in the soil for plants, okay. तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं अबाउट रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में. इसके बारे में पूछ रहे हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में. रेन वाटर हार्वेस्टिंग का की कंसेप्ट क्या होगा? यहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग का की कंसेप्ट होगा कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक टेक्निक है जिसमें रेन वाटर को कलेक्ट करते हैं और फिर उसे स्टोर करते हैं और वेरियस पर्पसेस के लिए यूज करते हैं. सो वी कैन राइट ओवर हियर इट्स अ टेक्निक in which rainwater is collected, stored and used for various purposes, अब ये वेरियस पर्पसेस क्या हो सकता है? वेरियस पर्पसेस हो सकते हैं जैसे कि इरिगेशन के लिए यूज कर रहे हैं, हाउस होल्ड नीड्स को पूरा करने के लिए यूज कर रहे हैं, या ग्राउंड वाटर को रिप्लेनिश करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है. रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक एग्जाम्पल हो जाएगा रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग. रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग में होता क्या है? यहाँ पे जो वाटर या रेन वाटर को कलेक्ट करने वाला सिस्टम होता है या स्ट्रक्चर होता है वो रूफ टॉप पे होता है, मतलब टेरेस पे होता है. ऑल्सो यहाँ पर ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स भी है. ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स का मेन एम होता था कि रेन वाटर को इरिगेशन के लिए यूज कर ले. तो ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स एग्जाम्पल के फॉर्म में हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं? वी कैन सी खादिन्स आर फाउंड इन राजस्थान. Surangams are found in Karnataka. ठीक है, तो ये क्या है? ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है. अगर हम बात करें मॉडर्न रेन वाटर हार्वेस्टिंग की, तो रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग है जिसमें रेन वाटर को कलेक्ट करने वाले स्ट्रक्चर्स कहाँ पे रखे हुए हैं? रूफटॉप पे, टेरेस टॉप पे. इसके यूजेस क्या क्या हो सकते हैं? ये जो रेन वाटर को हमने कलेक्ट करा है इसको हम यूज कर सकते हैं हाउस होल्ड नीड्स को पूरा करने के लिए. हाउस होल्ड नीड्स में क्या क्या आ जाता है? हाउस होल्ड नीड्स में आ जाता है कुकिंग, बेदिंग, ड्रिंकिंग एक्सेट्रा. हाउस होल्ड नीड्स के लिए ये जो वाटर हमने कलेक्ट करा है रेन वाटर, इट कैन बी यूज्ड फॉर इरिगेशन एज वेल. It can be used to replenish groundwater.
replenish groundwater. Groundwater. So that's it for the question. I hope you understood it well. Best of luck.